जब महल का चाल उदार होता था, आज वह बादशाह अपने घर में कालीन बिछाता नजर आ रहा है। घर के नौकर चाकर कहते हैं, लाला आप हटे, हम बिछा रहे, आप तकलीफ न करें। इमाम रोकर कहते हैं, हम जा कालीन मुझे बिछाने दे, इसलिए तुम जानता नहीं इस कालीन पर कौन कौन आकर बैठेगा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपने चल के फर्श को बिछाऊं। तसव्वुर कीजिए, इराक का बादशाह है, हाँ, कालीन खुद से बिछा रहा है। इतने नौकर सबको हटाकर कहा कि तुम जानता नहीं इस फर्श पर आज मांगेगा। इमाम रज़ा से इमाम जरूर अदा करने, बहुत मोजज़ात है, बहुत कुछ पूरा होता है आपके बादशाह से। मेरा दिल था कि एक मोजज़ा पढ़ूंगी, पर वक्त नहीं, इंशाअल्लाह आइंदा साल पढ़ूंगी। कहते हैं कि इमाम के घर में जब कालीन बिछता था, इमाम मींबर का इंतजाम करते थे। उस मींबर पर मजलिसें होती थी, बाकायदा जाकिर पढ़ने के लिए आता था। जब कोई जाकिर पढ़ने आता था तो इमाम उसके गले में बाहें डाल देते थे और उसके शाने पर कंधे पर सर रुक कर सारों कतार रोते थे और रो कर कहते थे, ऐसा कि क्या तुमने जब के लिए मुझे लिखकर लाया है तो मुझे मैं ज़्यादा तेज कलाम नहीं कर सकती, मेरे अंदर ताकत नहीं कि इस बादशाह के मसाइल के पढ़ूं। कहते हैं कि जाकिर कहता था, मौला लाया हूँ, कहा फातिमा की जान के लिए कुछ लिख कर लाया है, कहा मौला लाया हूँ, कहा बड़ी इज्जत के साथ जाकिर को इमाम अंदर लाते थे और मिंबर पर लाकर बिठाते थे। जाकिर कहता था, मौला मैं यहाँ पर बैठूंगा, मौला मैं मिंबर पर बैठूंगा। मौला कहते हाँ तुम मिंबर पर बैठ। वो जाकिर पलट कर कहता, मौला मैं मिंबर पर बैठूंगा तो आप कहाँ बैठेंगे? कहाँ मारा सदारों के तरबिया बैठ कर अपने छत का माता का शब्द मेरे साथ माता कर लेगा। आज एक बहन आई है तुमसे, आज एक बहन तुमसे आई है अपने शहर दिए भाई का ताबूत। आज ये तुम वाली बहन को लेकर शाम की मलिका आई है। ज़ैनब अपने साथ रज़ा की बहन को लेकर आई है। न जाने रज़ा की बहन किसके दरमियान बैठी है, न जाने हुसैन की ज़ैनब किसके दरमियान बैठी है। रोकर कहती नजर आ रही है, ऐ बीवी आज मेरे भाई रज़ा का पुरसा दे देना। जज़ाकल्लाह रोते जाइएगा। अपनी इस मजलिस को आखिरी मजलिस समझिएगा। सासों का रिश्ता कोई नहीं जानता कब टूट जाए। आइंदा साल वही आएगा अनारो 8वें का मातम करने जो दुनिया में रहेगा, और अगर ना रह सके तो फर्श पर बैठ कर दिल खोल कर रो लेना, मौला ने जिंदगी में इजाजत ना दी, ये हमारा आखिरी पुरसा। जज़ाकल्लाह। मेरी बच्चियों, मेरी छोटी बच्चियों, मातम करके रोना, शर्माना मत। जब तुम मातम करके रोगी ना, 8वें की बहन तुम्हें दुआएं देगी, 8वें बादशाह की बहन तुम्हें सलामती के लिए दुआ देगी। तारीख कहती है कि जब ये जाकिर मिंबर पर बैठकर मसाइल पढ़ रहे, कहा जाकिर मसाइल पर, जब जाकिर ने मसाइल पढ़ना शुरू किया, मेरा रज़ा मौला जमीन पर बैठ गया, रुमाल को अपने चेहरे पर रखा, ज़ारे कतार रोना शुरू किया। वाह हुसैना, वाह हुसैना, वाह कोसा, वाह अली अकबरा, वाह कासिमा। तारीख के लिए जाकिर ने पढ़ना शुरू किया। मैं तर्जुमा पढ़ रही हूँ, जाकिर मसाइल पढ़ता है। हाय हो करबला के उस शहीद पर कि जो जवान था, जिसके सीने को बच्ची के फल ने छेद कर दिया। ज़ईफ़ बाप से जवान का जनाजा ना उठा, यार बदलता रहा हुसैन गरीब। जाकिर ने मसाइल पढ़ना शुरू किया। सलाम हो शहीद पर कि जिसके यतीम के टुकड़े करबला में बिखर गए। फिर जाकिर ने कहा, सलाम हो शहीद पर जो आया बड़ा छोटा था, जिसको ऐसी तीर लगी बात के हाथों पर गला लग गया। माता कहना भी जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, सबका है अब आपका आप
पर कि जिसके पुष्ट पर मलून चढ़ कर 13 ज़रबों से हुसैन के बालों को काटता रहा। जैसे ही बढ़ा इमाम ने सर से अमामा उतार फेंका, रज़ा ने सीने का बंद। जज़ाकल्लाह। सलाम हुआ पर जो माए माता कराई, सलाम हुआ पर जो माए रो रही है, बीबी दुआएं दे रही है और आपको जो रो रही है। तुमसे मलिका आई है, हर बीबी का शुक्रिया अदा कर रही है। सुनिएगा सारे सुनिएगा, तारीख कहती है जाकिर रोने लगा, दहाड़ी मार कर रोने लगा। रज़ा मौला खामोश हुआ। जाकिर जब मिंबर से उतरने लगा ना तो रज़ा मौला ने कहा जाकिर अभी ना उतरना, जाकिर अभी ना उतरना, जाकिर और मसाइल पर। जाकिर ने फिर बाद हुसैन सारे इमामों के मसाइल पढ़े, काजिम के पढ़े। जब काजिम के मसाइल पढ़ लिए, जब मिंबर से जाकिर उतरने लगा, आगे बादशाह ने कहा जाकिर मसाइल मुकम्मल ना हुआ। कहा मौला मैंने आपके बाबा तक के मसाइल पर डाले, अब कौन से मसाइल बाकी रह गए? इमाम ने कहा ठहर जा। इमाम ने अपनी अबा की नाखून से एक पंची निकाली, जाकिर के हाथ में दिया। जो समझ नहीं है मातम करना, लिल्लाह मातम करना, लिल्लाह मातम करना। ज़ैनब आई है, शाम से मलिकाएं आई है, जानती है लावारिस जनाजा नहीं है, इस जनाजे को उठाने आज का जनाजा हुसैन है, इस जनाजे को उठाने आज का हुसैन से इमाम है, इस जनाजे को उठाने आज नजर से खुदा लिया आया है। कहा जाकिर इस पर्ची में देख क्या लिखा है। जाकिर ने पर्ची को उठाया, मातम करना, मातम करते हुए सुना। जाकिर ने पर्ची को उठाया, उस पर्ची में लिखा था कि फातिमा का एक और बेटा परदेश में जहर देकर मारा जाएगा। मैंने पढ़ लिया बीवी, आपके हवाले आप कैसे सुन रही हैं? फातिमा का एक बेटा परदेश में जहर देकर गरीब तूस रज़ा को जहर दिया जाएगा। नामे रज़ा आना था, जाकिर के हाथ लरसने लगे। इमाम का चाहने वाला था ना, जाकिर के हाथ लरसने लगे। पर्ची को नीचे करके कहा मौला मैं आपको आपका पक्का शिया समझता था, मौला मैं खुद को आपका पक्का शिया समझता था। आपने बताया हुसैन मारे गए, मैं जानता हूँ करबला की कहानी क्या है, जितने इमाम थे सबकी शहादत जानता हूँ। इस जुमले में मातम करना समझ में आ रहा है। जाकिर ने पर्ची को नीचे रखकर कहा मौला क्या बीबी फातिमा का कोई और बेटा है रज़ा जिसको जहर दिया जाएगा? मोहब्बत की नहीं बात। एक मरतबा इमाम ने कहा मेरी चाहने वाले मैं ही तेरा वफादार हूं, जिसे अंगूर में जज़ाकल्लाह या इमाम रज़ा, ऐ मेरे आठवें बादशाह, ऐ मेरे सारी बीवी आपकी ज़मानत में, ऐ गरीब तूस मौला मुझे मालूम है आप मौजूद है और हर बीवी की ज़मानत आपके ऊपर। जज़ाकल्लाह ऐसे है रही है ना। सलाम अलैकुम। बीवी फातिमा हर बात पे हाथ उठाकर दुआएं देती है। तारीख कहती है कि इमाम ने कहा कि मैं वो हूँ जिसे जहर दिया जाएगा। अब सुनिएगा, जाकिर मिंबर पर बैठा, बैठने के बाद उसने पर्ची को खोला। अब पर्ची को खोलकर उसने पढ़ना शुरू किया। फातिमा का एक बेटा है जिसे जहर दिया जाएगा, जिसे रज़ा कहते हैं, वो गरीब तूस है, गरीबुल वतन है, जहर से मारा जाएगा। जाकिर ने इस रिवायत को बस एक मरतबा पढ़ा। बहने हैं तो मातम कर लेना, मातम कर लेना। जाकिर ने इस रिवायत को बस एक मरतबा पढ़ा, फेरे से पर्दा हटा। वहाँ खवातीन बैठकर मजलिस सुन रही थी, पर्दा हटा, पर्दे के अंदर से एक औरत की आवाज आई, जाकिर खामोश हो जा और मसाइब नामत जब से तूने रज़ा की जहर वाली बात पढ़ी है, रज़ा की बहने बेहोश हो गई, रज़ा की बहने
शायद मैं भी ना पढ़ पाऊं, नाटक कर लेना बस वीडियो, राजी कर देना उनकी मलिका को। तारीख कहती है इधर दरबार में इमाम जा रहे थे, अब सनद है इमाम का सहाबी, इमाम से मोहब्बत करता है। इमाम ने कहा है बस सनद, मैं अंदर जा रहा हूँ बादशाह के दरबार में, देखो मुझे अंगूर में जहर देगा। एक बात बताना दीजिए, अगर यहाँ मौलाना मौजूद होते और आपसे कहते मुझे अंगूर में जहर दिया जाएगा, मर जाएगी वो बीवी चोरी की चाहने वाली। अब सनद ने सुना, सिर्फ भरी का मामा बांधा था और सनद ने जमीन पर रखा, एक बार हाथों को जोड़ा, मौलाना कुछ अंगूर में जहर दिया जाएगा तो मैं अंदर क्यों जा रहा है, हमें यकीन क्यों करना। ये मशीयत परवरदिगार है, मुझे पता है। अब सनद की आंखों से आंसू जारी हुए, लोग कहते हैं मौला जाते हैं तो इतना बता कर जा, अगर उसने मुझे जहर दे दिया तो मैं कैसे पहचानूंगा कि मेरे वारिस को जहर मिल गया। सुनना इमाम की जुमले तो मुझे मालूम है आपने ताकत में यहाँ बहुत हो चुकी है, एक मतलब इमाम ने फरमाया आवाज सनद देख, अगर जब मैं बाहर आऊँ सर पर अमामा रहे तो समझना उसने जहर नहीं दिया, और अगर सर पर एक चादर हो अमामा की चादर बन जाए समझना तेरे इमाम को जहर मिल गई। तारीख कहती है इमाम दाखिल हुए, पूरा मसाइल इस जुमले पर है जो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, पूरा मसाइल इस जुमले पर है। बहुत हल्का जुमला है, सांस ले लीजिए फिर रोइएगा। इमाम का एक जुमला कलेजे को झिझोड़ देता। इमाम अंदर गए, बादशाह के सामने, मलून के सामने, लानती के सामने मेरा मौला बैठा, उसने अंगूर को पेश किया, अपनी तरफ वो अंगूर रखे जिसमें जहर न थे, इमाम के सामने वो अंगूर पेश किया जिसमें बहुत जहर था, जिस जहर की वजह से अंगूर सबसे रंगकर हो गए थे। तारीख कहती है इमाम करीब गए, इमाम उसके सामने बैठे, उसने मुस्कुरा कर कहा मौला अंगूर नोश फरमाइए, मौला अंगूर नोश फरमाइए। इमाम ने सुनिएगा बस रोइएगा, मैं एक सेकंड के लिए रुक जाऊंगी। इमाम ने कष्ट से अंगूर को उठाने के बाद उसके चेहरे को देखा और देखकर बड़े ही आहिस्ता से कहा ए भाई इतना बता, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं हूँ? इमाम ने अंगूर को उठाया, अपने लबों में रखा, रखने के बाद इमाम ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसमें सभी डूब नहीं पड़ा। दरवाजे के बाहर रो रहा है, दरवाजा खुला, कयामत हो गई। अब असद ने नजरों को उठाया, कहता है मैंने देखा इमाम के सर पर अमामा नहीं था, अमामा खुलकर चादर बन चुका था, मेरे मौला के कदम में खड़ाने लगे। इमाम कभी दाएं जानिब झुकते थे, इमाम कभी बाएं जानिब झुकते थे। अब सनद कहता है मैंने पढ़कर इमाम को सहारा दिया, घर लाया, हुजरे में लिटाया, मसाइल के आखिरी जुमले मातम करके उठा, इमाम को राजी करके आज इस दरवाजे पर अली खड़े हैं अपने बेटे का पुरस्कार लेने के लिए। तारीख कहती है सनद कहते हैं इमाम को इतना जहर था, इमाम लरज रहा था। इमाम ने कहा बस सवार मेरे गरीबान को खोल दे, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। अरे इतना जहर था कि जैसा जहर हसन को दिया गया था, हसन के कलेजे के टुकड़े मुंह से बाहर आ गए थे, रज़ा के पैर के तलवे फट गए थे, तलवे से खून जारी हो गया। अब सनद कहते हैं इमाम की
मौजूद है। दरवाजे पर तख्तरबाब हुआ, कहा मैंने आकर देखा, दरवाजे को खोला तो मैंने देखा दरवाजे पर एक लगाकर कोई खड़ा है जिसके सर पर काला रुमाल। ना समझे माजरत जो ना समझा, माजरत जो ना समझा, जो समझ गया या इमाम रज़ा उसके सवाल करना, मातम करना जो समझ गया दरवाजे पर कोई खड़ा है जिसके सर पर काला माला है, जो सर को झुकाए है, दोष पर एक विदा है, आंखों से अश्क जारी है, उसने दरवाजे को एक हाथ से पकड़ा है, एक हाथ से कमर पकड़ा है। मैंने दरवाजे को खोला, खोल कर कहा मौला रज़ा आपको ही बिस्तर पर लिटाया था, आप दरवाजे पर कैसे आ गए? उसने अपने नजरों को उठाया, उठाकर कहा मैं रज़ा नहीं मैं तकी हूँ। माता